बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आपका वेलकम है जी। करंट अफेयर्स और वर्ल्ड अफेयर्स की सीरीज़ के अंदर, और वर्ल्ड अफेयर्स में हम बात करने लगे हैं जी यूनाइटेड किंगडम राइट्स की, और इनको जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है और यूके के अंदर क्या जो है वो प्रॉब्लम इस टाइम पे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको ये तीन जो है वो छोटी छोटी बच्चियां नजर आ रही होंगी। तो ये प्रॉब्लम सारे का सारा इस टाइम पे जो यूके में स्टार्ट हुआ वो इन तीन बच्चियों के कत्ल से स्टार्ट हुआ। ठीक है, आपको पता है यूके जो है यानी यूनाइटेड किंगडम जो है उसके अंदर अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं, और जो उनके नए प्राइम मिनिस्टर हैं वो जो है कीम स्टीमर जो है वो नए उन्होंने हल्फ लिया, और वो लेबर पार्टी से हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक नई हुकूमत का आगाज़ किया, लेकिन अभी उनकी हुकूमत को कुछ ही टाइम गुजरा था तो आपने देखा कि भाई कैसे वहाँ पे जो है वो दंगे फसाद फूट पड़े, जिसे पाकिस्तानी जुबान के अंदर हम कहते हैं, और ये काफ़ी हाई पैमाने के ऊपर हैं। और ये माना जा रहा है कि इन्हें 9/11 से तशबीह दी जा रही है, या 2011 से जो है इन्हें जो है वो लिंक किया जा रहा है कि भाई जैसे 2011 के अंदर हमने देखा हालात ख़राब रहे, इसी तरह से 9/11 से कहा जा रहा है कि भाई 9/11 के बाद भी हमने देखा कि हालात जो है काफ़ी ख़राब हो गए मुसलमानों के लिए, खास करके अमेरिका के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। तो अभी भी ये चल रहा है कि वहाँ पे इस्लामोफोबिया फूट पड़ा इसके ऊपर। ठीक है जी, ये जो यूके के अंदर इस टाइम पे मामला चल रहे हैं वो फॉर राइट के बीच में चल रहे हैं, जो राइट विंग वाले हैं, ठीक है जी, जो नस्ल परस्त है, नेशनलिस्ट आप जिन्हें कहेंगे, ठीक है, और वो वाइट नेशनलिस्ट हैं, अपनी वाइट नेशनलिटी को उसको सुपरमेसी मानते हैं कि भाई हम सुपीरियर हैं। ठीक है, और दूसरी साइड पे उसके मुकाबले में अगर हम देखेंगे तो मुसलमान हैं, तो दोनों ही ग्रुप से इस टाइम पे गलियों के अंदर हैं, और जो वाइट हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुसलमानों को निकालने के लिए, इस्लामोफोबिया के लिए, हेट स्पीचेस की जा रही हैं और इलीगल माइग्रेंट्स के हवाले से बातचीत की जा रही है। तो काफ़ी वहाँ पे हालात जो है ख़राब हैं, और मुसलमानों के लिए खास करके चीज़ें काफ़ी मुश्किल हैं। तो ये देखिए ये मामला कब शुरू हुआ जी, ये जब जुलाई का एंड था, तो 30 जुलाई से ये मामला जो है स्टार्ट हुए हैं, जो अभी तक वहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस इस टाइम पे हो चुका है। ठीक है जी, और ये वायलेंस कौन कर रहा है? ब्रिटिश फॉर राइट जो है ये वायलेंस कर रहे हैं, और ये एंटी इमिग्रेशन आप कह लें उसके खिलाफ है, और इस्लामोफोबिक के खिलाफ है। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पे इनके के अंदर मिल रही हैं, एक एंटी इमिग्रेशन के खिलाफ कि भाई ये जो लोग इतने ज़्यादा आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं यूके के अंदर, आप इन्हें क्यों आने दे रहे हैं, हमारे मुल्क को क्यों तबाह करने जा रहे हैं, और दूसरा जो है वो इस्लामोफोबिक है कि भाई ये मुसलमानों को आप क्यों जो है वो ला रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो मॉब है, ये जो गलियों के अंदर निकला हुआ है, हर रोज़ की बुनियाद पे ये निकलता है, तोड़ फोड़ करता है। ये क्या कर रहा है जी, इसने जो है वो ईंटें फेंकी हैं, पत्थर फेंके हैं, आग लगाई है, ठीक है जी, लूट मार की है वहाँ पे दुकानों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, मुसलमानों के घरों के ऊपर, ठीक है, गलियों चौराहों के ऊपर वहाँ पे उन्होंने शीशे वगैरह तोड़े। तो यानी काफ़ी वही जो हम मनाजिर देखते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, जब यहाँ पे कोई होता है मामला तो हम देखते हैं कि भाई हर साइड पे तोड़ फोड़ और आग होती है, तो वहाँ पे भी यही हालात चल रहे हैं। ठीक है, तो कीम स्टीमर साहब कहते हैं कि भाई आप थोड़ा सा सब्र करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। तो अब सवाल ये है कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, वाई आर पीपल राइटिंग, कि ये क्यों जो है ये दंगे फसाद हो रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कहा जाता है कि भाई जो एक लड़का है 17 साल का, ठीक है जी, 17 साल का एक लड़का जो है उसके ऊपर ये इल्ज़ाम है, और ये बेसिकली एक गलतफहमी आप कह लें या जानबूझ के एक सिलसिला शुरू हुआ। तो 17 साल के एक लड़के के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने 9 साल की एक बच्ची को, 6 साल की एक बच्ची को और 7 साल की एक बच्ची को, जो पिक्चर्स आपको दिखाई हैं, उनको उसने क्या किया जी, साउथ पोर्ट के ऊपर जो है वहां पे एक डांस क्लास के अंदर जाके उनको छुरी से मार दिया। ठीक है जी, छुरी से उनको कत्ल कर दिया, और बाकी 5 बच्चे शदीद जख्मी हैं, 6 बच्चे क्रिटिकली इंजर्ड हैं। ठीक है, और उसके अलावा भी बहुत सारे जो है जख्मी हैं। यानी पूरी डांस क्लास के अंदर उसने जाके वहां पे तबाही की है उस 17 साल लड़के ने, जिसने हुडी पहनी हुई थी और वो छुपा हुआ था। तो उसके बाद जब उसने ये काम किया तो इंटरनेट के ऊपर क्या हुआ, या खास करके एक्स के ऊपर, ट्विटर से हम कहते हैं, तो वहां पे राइट विंग की तरफ से ये कहा गया कि ये मुसलमान है और मुसलमानों ने ये काम किया, और ये इलीगल माइग्रेंट है, यही जो माइग्रेंट है ये आया हुआ है तो उसने ये काम किया। तो जाहिर बात है ये बिल्कुल वैसे ही सेंटीमेंट्स हैं जैसे हम यहाँ पे अफगानी अगर कुछ कर देते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो हम ये कहते हैं भाई एक तो आपको अपने मुल्क में रखा हुआ भी है, ऊपर से आप हमारे ही बच्चों को मारो या हमारे लिए नुकसान करो। तो ये वहां पे हालात पैदा हो गए कि वहां पे जो राइट विंग था उन्होंने इसके ऊपर शोर शराबा शुरू कर दिया, राइट विंग ने। ठीक है, कि भाई एक तो हम मुसलमानों को अपने मुल्क में रखें, ऊपर से ये हमारे ही बच्चे काटें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक गलतफहमी फैलाई गई, एक प्रोपेगेंडा किया गया एक्स के ऊपर, जिसके नतीजे के तौर पे एक बड़ा जो है वो एक मूवमेंट स्टार्ट हो गई, जिसमें वो मुसलमानों के खिलाफ निकल आए, इस्लामोफोबिया के खिलाफ निकल आए कि भाई हम इनको अपने मुल्क में लाने दे रहे हैं, तो एक तो ये आ क्यों रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट की, इनको रोका जाए। दूसरा मुसलमानों के खिलाफ की कि भाई आपने हमारी बच्चों को छोटी छोटी को मार दिया। लेकिन ये अलग बात है कि जब बाद में इन्वेस्टिगेट किया गया, ठीक है, तो पता चला कि वो बंदा जो है वो क्रिश्चियन है और वो मुसलमान नहीं है, गो कि यूके का नहीं था। तो एक मसला अभी भी उनका वहां पे है।
ठीक है। तो ये मिस इंफॉर्मेशन जो है फैलाई गई सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके नतीजे के तौर पे एक बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ और मुसलमानों को जो है वो टारगेट किया गया इसके अंदर कि मुसलमान ये काम कर रहे हैं। तो इसलिए इस्लामोफोबिया जो है वहां पे स्टार्ट हो गया, जिस मुसलमान को देखा जा रहा है वहां पे टारगेट किया जा रहा है और काफी मुश्किल हो रहा है। तो स्काई न्यूज ने स्टार्ट में जो है अपना नेगेटिव रोल प्ले किया और इसने जो है वो एलिगेशन लगाई थी कि भाई इसका नाम है अली अल शक्ति, जो है ये जो लड़का है 17 साल का, लेकिन बाद में पता चला और उन्होंने कहा था कि ये 2023 के अंदर यूके आया है, ठीक है। सो इसका मतलब ये एक तो इल्लीगली आया, वो ये कह रहे हैं स्काई न्यूज वाले, तो इल्लीगली आए हैं, तो ये प्रोपेगेंडा हुआ कि इल्लीगली आपने क्यों आने दिया, ठीक है। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि ये मुसलमान है, सो इल्लीगल भी है मुसलमान भी है, तो ऐसे में वो निकल आए जी मुजाहिरे कर रहे हैं। और वहीं पे जब मुसलमानों ने कहा कि भाई ये तो हमारा है ही नहीं, जब दोबारा से जो है वो उसको मजीद जो है इसके ऊपर बीबीसी ने इन्वेस्टिगेट किया या बाकी इन्वेस्टिगेशन किया गया, तो पता चला उसका ताल्लुक जो है जी रवांडा से है। बेसिकली तो कार्डिफ के अंदर ही है, वहीं पे न्यू वेल्स के अंदर कार्डिफ के अंदर ही वो पैदा हुआ, लेकिन रवांडा से है जो कि क्रिश्चियन कंट्री है, तो इसका खुद भी क्रिश्चियन ही है, ये अफ्रीका कंट्री है, तो ये है तो इमिग्रेंट लेकिन मुसलमान नहीं है। सो ये जो है सारे का सारा इल्जाम लगाया गया, एक प्रोपेगेंडा किया गया और मुसलमानों के लिए वहां पे जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया गया, ठीक है। और उनके लिए जो है चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुकी हैं। तो अब वहां पे ये कहा जा रहा है जिसको सजा भी नहीं हो सकती, और कुछ कह रहे हैं सजा हो सकती है क्योंकि ये अंडर एज है, जाहिर बात है 18 साल का तो नहीं है। तो अब वहां पे एक स्लोगन जो है वो हमने देखा बहुत ज्यादा फैल रहा है और ये काफी खतरनाक स्लोगन है, जो व्हाइट रेसिज्म जो है हम देख रहे हैं वहां पे दोबारा से 2011 में जो हमें देखने को मिली, 9/11 के बाद देखने को मिली, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक किया गया, तो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर या अमेरिका के अंदर हमें व्हाइट सुपरमेसी का हमें जो है नजर आया, ठीक है जी। या एक पहले के जमाने में कहा जाता था व्हाइट मैन बर्डन हिस्ट्री के अंदर, कि भाई ये व्हाइट मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी जितने भी दुनिया के काले लोग हैं उनको संभाले, उनको मारे, उनको सीधा करे, ये व्हाइट मैन बर्डन इसको कहा गया था। तो ये इनफ इज इनफ का भी यहाँ पे क्या ले रहे हैं जी कि बस बहुत हो गया भाई, एक तो हम आपको मुल्क के अंदर जगह दे रहे हैं, दूसरा आप हमारे ही लोगों को मार रहे हैं, ऐसा नहीं हो गया होगा। तो एक बड़ा ग्रुप जो है वो बाहर निकल आया फॉर राइट का, और जो हम ये देख रहे थे, हम ये कहते हैं भाई जो रेसिज्म है वो पढ़े लिखे मुआशरों में नहीं है, लेकिन हमें वो देखने को मिला यहाँ पे कि ये पढ़े लिखे गोरे लोग जो हैं वो मुसलमानों और अफ्रीकन के खिलाफ निकल आए हैं और फुल टाइम वहां पे मुजाहिरे और तोड़फोड़ हो रही है कि इन्हें वापस भेजा जाए, इन कश्तियों को जलाया जाए, गेट देम आउट, ठीक है जी। उनका स्लोगन एक ही है। वो क्या कर रहे हैं जी, वो कह रहे हैं अफ्रीका से जो लोग आए हैं, ठीक है, वो भी वहां मुसलमान आ रहे हैं, या मिडिल ईस्ट से जो लोग आए हैं, ये सारे इनको गेट देम आउट करो, हम तब सुकून से बैठेंगे, इनको निकालो यूके से, वो ये कह रहे हैं, चाहे वो लीगली आए हुए हैं इलीगली आए हुए हैं। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा इस टाइम पे शोर हो रहा है। और साथ में जैसे मैंने कहा कि टारगेट किया जा रहा है जी इस्लाम को, और इस्लामोफोबिया कहा जा रहा है क्योंकि अफ्रीका के अंदर से भी या मिडिल ईस्ट के अंदर से भी मुसलमान ही जा रहे हैं वहां पे ना। सो जो फार राइट है इन्होंने सोशल मीडिया का कंट्रोल इस टाइम पे संभाला हुआ है और सोशल मीडिया को ये अपने फेवर में इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहां तक कि जो एलॉन मस्क हैं, ठीक है जी, जो ट्विटर के मालिक हैं, उन्होंने भी एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर की जिसके अंदर वो दिखाते हैं कि भाई कुछ जो मुसलमान हैं उन्होंने जो है पैलेस्टीनियन फ्लैग उठाया हुआ है और वो क्या कर रहे हैं, वो तोड़फोड़ कर रहे हैं। अब जरा इस बात को समझिएगा, एलॉन मस्क ट्विटर से एक इस जलती पे तेल का काम करवा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो जो लोग फलस्तीनियों का झंडा उठाया हुआ है, जाहिर बात है फलस्तीनियों का झंडा वही उठा सकते हैं जो या तो मुसलमान हैं, ठीक है, ज्यादातर, और दूसरा, और वो अपने आप को मुसलमान पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि मजीद नफरत फैलाई जा रही है मुसलमानों के खिलाफ कि भाई यही है तुम्हारा टारगेट, इनको क्यों आने दे रहे हो अपने मुल्क के अंदर, ठीक है। तो इसलिए सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन चली हुई है हैशटैग के साथ, इनफ इज इनफ, आपने भी देखी होगी, टॉप ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है जी। और साथ में दूसरा है जी स्टॉप द बोट्स, कि ये जो इलीगल माइग्रेंट्स है ये बोट्स पे आते हैं, कश्तियों पे आप देखते हैं जैसे यहां से डंकी लगा के जाते हैं, तो ये डंकी वाले लोग हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई स्टॉप द बोट्स, इनको भाई मार गिराओ, इनको मारो, ये इलीगल माइग्रेंट्स यहां समंदर से नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर काफी ज्यादा गम गुस्सा है और बेसिकली अब हम देख रहे हैं ये सारी चीजें रेसिज्म की तरफ जा रही हैं। रेसिज्म का मतलब यही है कि भाई हम गोरे हैं, ये मुल्क हमारा है, यहां पे किसी और का हक नहीं है, ना वो अफ्रीकन का हक है ना किसी मुसलमान का हक है, इनको निकालो यहां से। तो अब ये बड़ी मूवमेंट हम देख रहे हैं वहां पे बिल्ड हो रही है। तो अब वहां पे जो है इसके ऊपर काफी ज्यादा जो है वो हालात खराब हैं। और अगर हम मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान ये कह रहे हैं कि भाई हम, इवन वो मुसलमान, उनके इंटरव्यूज किए गए जो वहां पैदा हुए, तो वो बेचारे इस टाइम पे शक्लें निकाल के खड़े हुए हैं, ठीक है। तो पहले पाकिस्तान के अंदर हालात बुरे थे कि वहां पे भी हो गए, तो कहते हैं भाई हम पैदा भी यहां पे हुए हैं लेकिन हमें लग नहीं रहा कि हमारा अपना मुल्क है। तो ये सच है कि भाई वो आपका मुल्क तो हो नहीं सकता, आपका मुल्क वही होगा जहां से आप आए होंगे। तो जहां पे आपके एंसेस्टर्स होते हैं, आबाओ अजदाद होते हैं, आप बेसिकली उसी मुल्क के होते हैं। तो मुसलमान भी अब ये कह रहे हैं कि भाई रेसिज्म शुरू हो गया हमारे खिलाफ, नफरत शुरू हो गई है, हमारे खिलाफ मुजाहिरे
शुरू हो गई है तो हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, हमें जॉब से निकाला जा रहा है, थ्रेटन किया जा रहा है, हमारे बिजनेसेस को लॉस पहुंचाया जा रहा है, उन्हें आग लगाई जा रही है। तो एक नई वेव रेसिज्म की या इस्लामोफोबिक जो है स्टार्ट हो चुकी है, वो हम देख रहे हैं काफ़ी बड़े पैमाने के ऊपर। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा जो है प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, और 400 लोग ये कहा जा रहा है कि इस टाइम तक अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा जो है उसका असर हमें अभी तक देखने को नहीं मिला और फिलहाल तक ये मामला आगे ही बढ़ रहे हैं। तो अब देखते हैं वहाँ पे जो रेसिज्म है ये किस साइड पे जाती है, और जैसे इल्ज़ाम लगाया जाता था कि भाई ये गरीब मालिक की रेसिज्म को करते हैं, तो वहाँ पे भी हम देख रहे हैं अब तासुब पसंदी है, और ख़ास करके जो मुसलमान हैं और इस्लाम है उसके लिए वहाँ पे जगह तंग हो रही है। तो ये जो है जी यूके के हालात हैं। एक जो है वो बच्चे की गलती की वजह से, ठीक है, गलती क्या, अब उसने गलती तो की है,